स्टेट छोटी जो क्षेत्रीय दल होते हैं उन्होंने जातियों की राजनीति की। दूसरा डेवलपमेंट वर्सेस कम्युनलिज्म हुआ। आप इस इलेक्शन में हम देखते रहे कि जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने बेरोजगारी की बात की, उन्होंने क्या नाम है पेपर लीक की बात की, उन्होंने बात की कि लोगों युवाओं के रोजगार की उम्र निकली जा रही है, उन्होंने इस बात की बात की कि इलेक्शन की सिलेंडर और पेट्रोल के दाम महंगे हो रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की बात करें तो एमएसपी और किसानों का आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था। तो मुद्दों में अंतर दिखता है, एक क्लियर डिवीजन दिख रहा है। जो बीजेपी के बनाए हुए मुद्दे थे और जो स्टेट पार्टीज या रीजनल पार्टीज के मुद्दे थे, वो मुद्दे पूरी तरह से अलग थे। दोनों पार्टियां अपने अपने वोटरों से बिल्कुल अलग बातें कर रही थी। अखिलेश यादव का मुद्दा पेपर लीक था, अखिलेश यादव का मुद्दा यह था कि रोजगार नहीं मिल रहा, अखिलेश यादव का मुद्दा था कि सड़क पे मवेशी घूम रहे हैं, किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। तो रीजनल पार्टीज रीजनल इश्यूज को लेकर इलेक्शन लड़ रही हैं और रीजनल इश्यूज जाहिर तौर पर एक आम इंसान के जीवन के ज्यादा करीब रहेंगे। बीजेपी नेशनलिस्ट पार्टी, पैन इंडिया पार्टी और उसके इश्यूज भी पैन इंडिया रहेंगे। बीजेपी ने राम मंदिर का इशू बनाया, बीजेपी ने डेवलपमेंट की बात की, पर डेवलपमेंट को उस तरह से, पर बीजेपी का जो डेवलपमेंट है वो माइक्रो लेवल का डेवलपमेंट नहीं है, वो माक्रो लेवल का डेवलपमेंट है। बीजेपी का डेवलपमेंट बुलेट ट्रेन है, बीजेपी का डेवलपमेंट बीजेपी का डेवलपमेंट नेशनल लेवल के एक्सप्रेसवेज और हाईवेज, और जो कि डेवलपमेंट है पर होने के बावजूद वो आम इंसान की जिंदगी से या एक बहुत बड़े सेगमेंट ऑफ वोटर्स से इतना नजदीकी से नहीं जुड़ा है जितना नजदीकी से किसान के खेत में घुसने वाले गाय और बैल। तो स्टेट पॉलिटिक्स के जो अपने इश्यूज थे, नेशनल पॉलिटिक्स के अपने इश्यूज थे, पर देखने वाली बात ये होती है कि आम जनमानस किस इलेक्शन में किस तरह के मुद्दों से जुड़ रहा है। इस इलेक्शन के पहले उत्तर प्रदेश में आपको इस बात की जानकारी होगी कि दो प्रमुख बड़े भर्तियों के पेपर लीक हो गए, जिनमें से एक पेपर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवा रहा है। तो जब एक राज्य, जबकि एक देश की हम बात कर सकते हैं जिसमें 40% लोग युवा हैं, जिसमें बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा है, और उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य में जब पेपर लीक होता है तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या पर उसका सीधा असर पड़ता है। और अगर इलेक्शन इमोशंस हाई होते हैं तो वो सीधे सीधे आप देखिए कि इलेक्शन रिजल्ट में कन्वर्ट भी हो जाता है, जो कि होते हुए देखा गया है। मैं फिर से तीसरा आपको मुद्दा। रोकूंगा जी सर मोहित, जी। क्योंकि आपने बड़ा अच्छा फ्रेम किया। इस फ्रेमिंग को अगर हम थोड़ा सा और परिमार्जित कर लें तो आप ये कह रहे हैं कि जो नेशनल लेवल की पार्टी है उसका जो डायलॉग है और उसका जी जो शिल्प है जो उसमें गढ़ा है एक जी विजन, और जी जो रीजनल पार्टीज हैं उनके जो डायलॉग है उन जी। डायलॉग में जो अट्रैक्शन है कॉमन मैन का वो रीजनल पार्टीज के पास ज्यादा है क्योंकि वो उनके डे टू डे लाइफ से ज्यादा अटैच। ज्यादा जुड़े हैं। दूसरी बात है कि बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, पेपर लीक का इशू है, तो कहीं ना कहीं ये जो वेलफेयर है, जो स्टेट का एक सबसे बड़ा रोल है इंडियन डेमोक्रेसी में कि स्टेट मस्ट बी परफॉर्म द वेलफेयर टू ऑल द सिटीजन, जी इसको आप कॉर्पोरेट मैकेनिज्म से नहीं चला सकते। जी कहीं ना कहीं ये मैंडेट जो है, जैसे आपने देखा होगा अग्निवीर की बात कर लें हम, ये तो जी जी तमाम चीजें आए, तो कहीं ना कहीं ये जो एक कॉर्पोरेटिज्म टाइप का जो एक नया मॉडल आया, जैसे पीपीपी मॉडल हम कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, पार्टनरशिप। जी आप, हाँ, आप उसको उस तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। जो वेलफेयर है इंडिविजुअल का, जो इंटाइटलमेंट है, जो उसके राइट्स है, आप वहां पे आपको खरा उतरना होगा, वहां पे आपको डिलीवर करना होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी और मेच्योर हो रही है, जैसे जैसे हमारा समय बीत रहा है हम मेच्योर हो रहे हैं। तो अब ये बात पॉलिटिकल पार्टी के हार या जीत की नहीं है, बात है डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट के उस लेवल की जहां पे अब ये डिमांड है कि जो वेलफेयर मैकेनिज्म है आप उसको डिलीवर करें। जी मुझे जहां तक लगता है, खैर अब जी हम जी, बात को बिल्कुल अपनी बिल्कुल। और और आगे दूसरी बढ़े। एक बात मैं कहूंगा कि सभी विपक्षी पार्टियों ने, क्योंकि एक बात तो है ही है कि भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत। और जब मैं कहता हूं कि भारत एक विशाल देश है तो भारत क्षेत्रीय विशालता की मैं बात नहीं कर रहा हूं, भारत मनुष्यों में बहुत विशाल देश है। 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ लोग हैं, और ये इतनी बड़ी संख्या है कि
मैं